भांगर फोर्ट वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया एज पर द रिकॉर्ड। और ऐसा केवल मेरे को नहीं लगता था जब तक मैंने केवल कहानियाँ सुनी थी। पर जब मैं वहाँ गई और मैंने बहुत सी चीज़ें महसूस की, उसके बाद मेरे को लगा नहीं, ये रिकॉर्ड एकदम सही है। क्योंकि वहाँ पे मैं गई पूरी टीम के साथ ऑफिस के। हम लोग 4 दिन के ट्रिप पे गए थे। तो फर्स्ट डे हमारा भांगर फोर्ट पे था। और जब हम लोग वहाँ पे गए तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मेरे को इसके बारे में सब कुछ पहले से पता था। और पूरी टीम एक तरफ विज़िट कर रही है, देख रही है, और मैं अपोज़िट में अंधेरे वाली जगह जा के देख रही कि ऐसा यहाँ पे क्या है कि लोग उसको इतना डरावना बोलते हैं, क्योंकि देखने में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तो जितने भी अंधेरे वाली जगह मैं जा सकती थी, फ़ोन की फ्लैश ऑन किया, बहुत सी जगह गए, क्योंकि अंदर कोई भी सिक्योरिटी मेरे को नहीं दिखी थी। गए और फिर बोला गया कि आते समय आपको हनुमान जी के पैर छूने हैं, वहाँ पे बाहर मंदिर था। तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ करना चाहिए। शाम का टाइम हो रहा था, 6 बजे के आस-पास, दिसंबर का टाइम था, तो हम लोगों को बोला गया कि आप लोग निकलिए, क्योंकि अब किला बंद हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे रात में किसी को रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोकल लोग कहते हैं कि जो रात में रुकता है वो वापस नहीं आता है। और अभी भी वहाँ से चिल्लाने की रात में आवाज़ें आती हैं। तो हम लोग वहाँ से निकले, मैं मंदिर में नहीं गई, बहुत लोग गए और फिर वापस आए। हम लोगों को उसके आगे रिज़ॉर्ट पे जाना था। रिज़ॉर्ट गए, हम लोग रिज़ॉर्ट पे पहुँचे थे 8 साढ़े 8 बजे के आस-पास बिकॉज़ ऑफ ट्रैफ़िक। उस दिन हम लोगों का कोई भी प्लान नहीं था रात में, बस सब लोगों ने रेस्ट किया। 12 बजे के आस-पास हम लोग, आधे लोग सो चुके थे और आधे लोगों का प्लान था कि रात में खेलेंगे ट्रूथ एंड डेयर बॉनफायर, मतलब के पास। तो मैं आपको थोड़ा-सा अपना रिज़ॉर्ट बता देती हूँ। रिज़ॉर्ट ऐसा था कि दोनों तरफ अ, रूम, बीच में गार्डन, लास्ट में स्विमिंग पूल, और उसके आगे भी एक गार्डन, और एक तरफ रूम्स थे। हमारे रूम थोड़े अंदर जाके थे, और जो मेरा रूम था, मेरे रूम के लेफ्ट हैंड पे ही स्विमिंग पूल था और थोड़े से कॉटेज बने हुए थे 2-3, और वहाँ पे हमारा रिज़ॉर्ट खत्म होता है। ठीक है? फिर ठीक है, हम लोग रात में गेम खेल रहे थे। मेरे को बुलाया गया 12 बजे के आस-पास कि गेम हो रहा है, आप भी आ जाओ। मेरी न्यू जॉइनिंग थी, तो वहाँ पे सब लोग चाह रहे थे कि प्रियंका थोड़ा-सा बातचीत करे। पर ऐसा उनको लग रहा था, पर मेरे लिए वो चीज़ गलत हो गई, क्योंकि वहाँ पे जब तक गए सब कुछ ठीक था। जैसे रात बीतती गई, 1 डेढ़ बजा, मेरे को कुत्तों की रोने की आवाज़ आना चालू हो गई। मेरे को लग रहा था कि जहाँ मैं बैठी हूँ उसके लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि मेरा रूम एकदम मेरी आँखों के मतलब सामने आ रहा था। वहाँ पे मेरे को लग रहा था स्विमिंग पूल की तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत गस-गस के, और वो रो रहे हैं। मैंने आस-पास सबके फेस देखे तो किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि उनको आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैंने बाद में पूछा तो मेरे को पता चला। ठीक है, मेरे को लगा ठीक है मेरा भ्रम है, हो सकता है। फिर जब हम लोग गेम खेल रहे थे तो बोतल बार-बार टर्न होके हमारी तरफ ही आ रही थी, जो ट्रूथ एंड डेयर वाली थी। तो मुझसे बोला क्या कि "प्रियंका प्रॉब्लम ना हो तो सीट चेंज कर लेते हैं।" मैंने सीट चेंज कर ली। जब मैं सीट चेंज करके अपोज़िट साइड गई, और मेरे सामने वाला जो रूम था, थोड़ी देर बाद मेरे को उसके ऊपर कोई दिखाई दिया कि ऊपर कोई तो खड़ा है, और वो कोई औरत या लड़की टाइप का था। मैंने और उधर मेरे को वो दिखाई दे रही है, और पीछे मेरे को कुत्तों की भौंकने की और रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। सडनली घर से कॉल आती है पूछने के लिए कि प्रियंका, इतना लेट हो गया, तुमने अभी तक कोई कॉल मैसेज नहीं किया कि तुम पहुँची कि नहीं पहुँची? मैंने कॉल उठाने के लिए मैं चेयर से उठी, पीछे गई, देखा वहाँ पे 3 या 4 कुत्ते थे, क्योंकि अंधेरे में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, बस चेहरे दिखाई दे रहे थे। तो मेरी बात थी, मैं वापस आके बैठी अपनी चेयर पे, और वो लड़की मेरे को जैसे लग रहा था कि वो मेरे को घूर रही है, और मेरे को नहीं पता कि वो क्या था, एंटिटी थी या सही में कोई था, पर अगर कोई था तो 2 बजे वहाँ पे क्या कर रहा था? ठीक है, मेरे को लगा हो सकता है। फिर मैंने अपने बगल में जो मेरी टीम मेंबर थी, मैंने उससे पूछा, हमने कहा कोई आवाज़ आ रही है क्या? कह रही है नहीं, मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है।
फिर मैंने थोड़ी देर बाद किसी और से बोला, हमने कहा देखो यार सामने कोई खड़ा हुआ है, मेरे को दिख रहा है कि वहाँ पे है कोई। तो उसने बोला नहीं तो सामने तो कोई भी नहीं है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। फिर मेरे को थोड़ा-सा डर लगा कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी वहाँ पे जाके किले में, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान था कि कुछ तो दिखे, मेरे को कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? मेरे को भी देखना है कि यहाँ पे क्या है? लोग इतना क्यों डरते हैं? और पूरे टाइम मेरे मुँह से यही था कि कुछ हो तो मेरे को कुछ ना कुछ निशानी दो, मेरे को देखना है। शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास मैं वहाँ से उठी, मैं अपने रूम में गई, हनुमान चालीसा लगाया और फिर मैं बहुत मुश्किल से सो पाई थी। दूसरे दिन मैं उठी, मेरे पैर में पूरे स्क्रैचेस थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। रीज़न क्या था मेरे को नहीं पता। दूसरे दिन से मेरा हल्का-हल्का फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया था। घर पे बताने में डर लग रहा था, क्योंकि शायद मैंने गलती कर दी थी उस किले में जाके कि मैं वहाँ पे जाके बोल रही हूँ कि मेरे को देखना है, कुछ तो दिखे। डे बाय डे मेरा फ़ीवर इंक्रीज़ होता गया एंड लास्ट डे जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तब मैंने सुना था कि अगर ऐसा कुछ हो, तो निकलने से पहले वहीं पे मंदिर में पूजा करके आ जाना चाहिए, ताकि जो भी एंटिटी होगी शायद वो वहीं रुक जाए। मैं गई, सब लोग अंदर ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। वहाँ पे रिज़ॉर्ट के एंट्रेंस पे ही गणेश जी का मंदिर था और दोनों तरफ हनुमान जी एंड शंकर जी की प्रतिमाएँ थी। गई, मैंने पूजा वगैरह की थोड़ी बहुत, जितना हो सका वहाँ पे। फिर वापस हम लोग आए। रात में मैं अपनी पीजी पहुँची। फिर नेक्स्ट डे मैंने घर पे बताया, तो थोड़ी-सी डाँट पड़ी, पर मुझसे बोला गया कि तुम पूजा स्टार्ट करो, जो मैं रेगुलर बेस पे करती थी। धीमे-धीमे जाके चीज़ें सेटल हुई, पर अभी भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। रीज़न क्या है मेरे को नहीं पता, और अभी भी मेरे को वो चीज़ें महसूस होती हैं कभी-कभी। अब ये भ्रम है कि सच्चाई है, मेरे को नहीं पता। मेरे को ये सारी चीज़ें दिखी, अब है कि नहीं है, ये आप बता सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि ऐसा कुछ होता है, देन प्लीज़ कमेंट मी आउट एंड लेट मी नो कि ये भी अ, उस किले में रहने वाली किसी एंटिटी का ही पार्ट है। एंड या इट्स टोटली इनफ फॉर मी टू नो कि वहाँ पे आज भी कोई है जो अपना अस्तित्व रखी हुई है, कि वो कोई भी एंटिटी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं पता। बस मैंने एक चीज़ सीखी है कि किसी भी हॉन्टेड प्लेस जाएँ, तो प्लीज़ किसी भी एंटिटी को चैलेंज मत करिए, कि है तो सामने है। बाद में वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट दे जाती है। मैं कोई का चीज़ हाइप करके नहीं बता रही कि बहुत कुछ हुआ, पर इतना ही बहुत था कि जो-जो चीज़ें मैंने 4 दिन देखी हैं उस रिज़ॉर्ट में, वो बहुत काफ़ी है कि मेरे को निशानी मिल गई कि उस किले में भी एंटिटी आज